नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एमपीसिलिन और क्लॉक्सासिलिन के कॉम्बिनेशन में आने वाली इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे हमने तो इससे पहले एमपीसिलिन और क्लॉक्सासिलिन के कॉम्बिनेशन में जो कैप्सूल्स आती है उसके बारे में पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो यदि आप उस वीडियो को देखने की इच्छुक हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर ले या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे देख लें। हम इस वीडियो में अगर एमपीसिलिन और क्लॉक्सासिलिन के इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में आने वाले इंजेक्शंस की बात करें तो यह आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जब वो व्यक्ति के बॉडी पे किसी भी टाइप का जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखा जाता है और वह कई बार जो व्यक्ति होते हैं ड्रग से रेसिस्ट हो जाते हैं और वह उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्योर नहीं हो रहा होता, तब डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो एमपीसिलिन और क्लॉक्सासिलिन इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में आने वाले इंजेक्शन है, यह आपको कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल जाते हैं। अगर हम आपको कुछ ब्रांड नेम सजेस्ट करें तो उसमें आपका एम्पॉक्सिन इंजेक्शन और एम्पॉक्सिन इंजेक्शन, इसके अलावा आपको मेगा पेन इंजेक्शन, तो ये दोनों इसके ज़्यादा ही पॉपुलर ब्रांड है। तो हो सकता है आप किसी और ब्रांड नेम से इसको जानते हो, बट जो मूल कॉम्पोजिशन होगी वह आपका एमपीसिलिन और क्लॉक्सासिलिन ही होगा। और यह जो एम्पॉक्सिन इंजेक्शन है यह आपको 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम के भी अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। जिसका जो प्रयोग है डॉक्टर वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो सीवियरिटी होती है कि कितने वाइड रेंज का इन्फेक्शन है और कितना ओल्ड है उसके हिसाब से व्यक्ति को लगाते हैं। और इस इंजेक्शन को ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वह आईवी मतलब इंट्रावेनसली या फिर व्यक्ति को सलाइन के अंदर, जो व्यक्ति को कोई सलाइन है नॉर्मल सलाइन 100 ml का या फिर आरएल, उसके अंदर मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है। और रेयरली कई बार डॉक्टर्स जो है इसे आईएम भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट मेरा पर्सनली सलाह यह है कि आप आईएम किसी पेशेंट को ना लगाएं, क्योंकि अगर आप आईएम लगाते हैं तो हो सकता है जिस स्थान पे आपने उसके बटक्स पे अगर मस्कुलर इंजेक्शन दिया है तो हो सकता है उसके बटक्स पे आपको रेडनेस, स्वेलिंग जैसे कुछ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिल सकता है आपको। तो इसीलिए आप आईएम अवॉइड करें, आईवी और या फिर इन्फ्यूजन आईवी आप व्यक्ति को दें ताकि व्यक्ति के बॉडी पे कम से कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। और यह जो एम्पॉक्सिन 1 ग्राम का इंजेक्शन है यह ज़्यादातर आपको प्रयोग में लिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए। और कुछ टाइप के अगर हम बात करें कि किस टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और व्यक्ति के बॉडी में कहाँ कहाँ अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो शरीर के किसी भी पार्ट में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं, बट डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। अगर कुछ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का आपको नाम बताएं, जैसे व्यक्ति को अगर ब्रोंकाइटिस हो गया है, ठीक है, मतलब जिसमें व्यक्ति के लंग्स में अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर अगर हम ईएनटी की बात करते हैं मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, मतलब पूरे अगर ईयर, नोज, थ्रोट इन पार्ट में से कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, या फिर व्यक्ति को ऑटिटिस मीडिया का शिकायत हो सकता है जो कि व्यक्ति के कान के मध्य हिस्से में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर व्यक्ति को कई बार कोई वाउंड हो, कोई सेप्सिस हो, कोई ऐसा वाउंड जो काफ़ी दिनों से हील ना हो रहा हो, स्किन इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो, तो आप इन सारे टाइप के कंडीशंस में इस एम्पॉक्सिन 1 ग्राम या फिर 500 मिलीग्राम की जो इंजेक्शन आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति होगा वह जल्द से जल्द क्योर होने लगेगा। और इस इंजेक्शन को आप दिन में एक बार ही लगाएं, ज़्यादातर तो काफ़ी अच्छा सेफ माना जाता है, क्योंकि अगर आप सुबह शाम इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो कई बार व्यक्ति का जो बॉडी है वो रिवर्स इफेक्ट दिखाने लगता है। तो आप दिन में एक बार ही लगाने की सलाह दें। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो जो यह एम्पॉक्सिन 1 ग्राम का इंजेक्शन है या तो आप आईवी किसी पेशेंट को लगाएंगे, लेकिन जब आप आईवी किसी पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसके बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को हो सकता है जिस स्थान पे आप लगा रहे हो, जहाँ पे इंट्रावेनसली इंजेक्शन लगा रहे हो, वहाँ पे व्यक्ति को रेडनेस मतलब लाल लाल हो सकता है,
वहाँ पे खुजली चल सकती है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। और रेयर केसेस में व्यक्ति को वोमिटिंग भी आ जाती है, कई बार सर में दर्द होने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप जब भी इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं पेशेंट को, तो आप हमेशा स्लो आईवी, मतलब एकदम जितनी धीमी मात्रा में आप पेशेंट को लगा सकते हैं उतनी धीमी मात्रा में लगाएं। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति के बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स है वह बहुत कम देखने को मिलेगा या फिर ना के बराबर देखने को मिलेगा। बट मेरी यह एक सलाह होगी कि आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप इसका प्रयोग ना करें, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है तभी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग लें। और कुछ बातों को तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, या फिर कोई बच्चा है, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है, या फिर कोई लैक्टेशन मदर है, तो उन चीज़ों में तो आप खास तौर पे इस इंजेक्शन को अवॉइड करें, खुद से लगाना। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उस कंडीशंस में, या फिर कोई अदर मेडिकेशंस भी अगर आपको चल रही है तो एक बार डॉक्टर से मिले। डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड किया है कि हाँ आप ये इंजेक्शन लगाएं, तभी जाकर के आप इस इंजेक्शन को लगाएं। आप खुद से इस इंजेक्शन को पुट ना करें, नहीं तो दवा आपका जान बचा भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी कर सकता है आपको। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ मैंने आपको एक अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दें। और अगर कोई नया सवाल है और किसी नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में शायद आपका जो कंसर्न है उसको मैं शामिल कर लूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।